भगवान श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से तो सब लड़े, खुद से लड़े जो ही वीर। आप इस चीज को समझें कि आपकी इच्छाएं, कामनाएं भरपूर बढ़ सकती है, लेकिन उन पे कंट्रोल कितना आपका है, वही बात इंपॉर्टेंट होती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात तुला राशि को लेकर के करने वाले हैं कि 2025 का जो साल होगा, इसमें राहु ग्रह आपके लिए क्या सौगातें लेकर के आएगा। राहु ग्रह इस बार जब परिवर्तन करेगा, बहुत अच्छे राशियों में परिवर्तन करेगा, या कहें जिन राशि में परिवर्तन कर रहा है वह राशि राहु के लिए कंफर्टेबल है। जिन राशियों को राहु देखेगा वो राशियां राहु के लिए कंफर्टेबल है। अगर राहु जैसा ग्रह जो रॉयल ग्रह है, लग्जरी ग्रह है, जो अपने आप को आराम पसंद रखता है, ऐसा ग्रह कंफर्टेबल जगह पे होगा तो वैसे ही रिजल्ट आपको ला करके दे देगा। राहु ग्रह इस साल 18 मई 2025 को परिवर्तन कर रहे हैं। अब अगर राहु को थोड़ा समझा जाए तो राहु वो ग्रह है जो आपको चुटकियां बजा करके रिजल्ट देने वाला ग्रह है, अचानक से रिजल्ट देने वाला है, ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जो आपने सोची नहीं, या जो सोची है उससे भी कई कदम आगे तक यह राहु पहुंचा सकता है। राहु ग्रह के संबंध आपके लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो तुला राशि या तुला लग्न के जो स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, उनके लिए बड़े अच्छे संबंध रखता है, क्योंकि शुक्राचार्य जो है वह दानवों के, राक्षसों के, असुरों के गुरु हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं। तो कोई भी शिष्य अपने टीचर के प्रति बुरा नहीं रिजल्ट लेकर के आएगा। अब यहाँ पे शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में राहु ग्रह छठे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। जनवरी से लेकर के मई महीने तक, 2025 की मैं बात कर रहा हूं, मई 18 तारीख तक यह छठे भाव में रहेंगे। आज की स्थितियों को देखें अगर, तो आज की स्थितियों में राहु पराक्रमी बना हुआ है, या कहें कि उसके पास में ताकत उतनी है कि यह किसी भी प्रकार से छठे भाव पे अपने रूल्स स्थापित कर सकता है। अभी के समय में, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, या शुरुआती 3 महीनों की अगर बात करें, तो यह शनि के प्रभाव में है। उसके बाद में भी बात करेंगे, मार्च महीने के बाद में तो शनिदेव के साथ हो जाएगा। तो आप इसको ये कह सकते हैं, शुरुआत के जो 6 माह होंगे, 6 महीने, मई महीने तक, मिड मई तक 5.5 महीने शनि के प्रभाव में यह राहु रहने वाला है। छठे भाव के प्रभावों को यह सीमित तो करेगा, लेकिन अपना वर्चस्व पूरा का पूरा बना के रखेगा। इस चीज को समझिए, प्रभाव राहु के असीमित होते हैं, प्रभाव राहु के एकदम से एक्सपेंड करने वाले होते हैं। राहु अपने असर को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन शनि ग्रह सीमित करता है। शनि क्षमताएं जो होती है, क्षमताओं को समेट लेता है, बैरियर क्रिएट कर देता है, लेकिन राहु बैरियर को तोड़ करके निकलने वाला ग्रह होता है। अब ये यहाँ पे स्थितियों को समझें, एक बैरियर को तोड़ने वाला है, एक बैरियर को लगाने वाला है, तो राहु की जो क्षमताएं होगी वह सीमित हो जाएगी, लेकिन छठे भाव को यह बुरा असर नहीं लाएगा। राहु जो है वह मैलेफिक ग्रह है, और यह जो हाउस है वह मैलेफिक हाउस है। तो यहाँ पे मैलेफिक ग्रह में, मैलेफिक हाउस में चला जाए तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये बेनिफिक हो जाता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि कोई भी मैलेफिक ग्रह मैलेफिक हाउस में बेनिफिक रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पे बेनिफिक रिजल्ट क्या आएंगे अपने को, यहाँ पे सबसे पहले आपके ऋण जो होंगे, या कहूं मैं रोग की मैं पहले बात कर लूं, जो रोग होगा उसमें यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों को ऋण या लोन जो होंगे उसमें कमी देखने को मिलेगी।
शत्रुओं पे पूर्ण रूप से, शत्रु यहां पे ये नहीं है कि शत्रु होंगे नहीं, शत्रु होंगे, शुरुआती दिनों में भी होंगे, बाद में भी होंगे, पूरे साल में शत्रु आएंगे, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। कोई ना कोई राइवल होगा जरूर, किसी का बहुत बड़ा, किसी का बहुत छोटा, लेकिन होगा जरूर। इंसानी जीवन में अपन चल रहे हैं तो अपने शत्रु तो होंगे ही सही, लेकिन यहाँ पे शत्रु आपका क्या बिगाड़ सकते हैं या क्या नहीं, उसकी अगर बात करें तो राहु पराक्रमी ग्रह है, महावीर ग्रह है, वीरताओं में इसकी व्याख्याएं दी जाती है। तो ऐसा ग्रह जब छठे भाव पे रूल करेगा तो वहां आपके राहु कंट्रोल करेगा, स्थितियों को कंट्रोल में रखेगा, शत्रु हंता बन जाएगा, शत्रु आपका असर बुरा नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रभाव यहां पे होगा। यहां से ही एक प्रभाव और समझ में आता है, यहां से इन्वेस्टमेंट की भूख बढ़ा सकता है ये राहु आपको, और शनि के समय में तो बहुत ज्यादा भूख बढ़ा दे, क्योंकि शनि जो है वह पंचमेश है और वह भी छठे भाव को रूल करेंगे जब परिवर्तन के बाद में, तो बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाए, यहां पे ये प्रभाव आएंगे। राहु जैसा, जब ये वीडियो लंबा होगा तो पूरा देखेंगे, समझ में आएगा। राहु जैसा ग्रह चालाक ग्रह जब पांचवी दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा तो कर्म में चालाकियां लाएगा, नए नए आइडियाज लेकर के आएगा, नई नई चीजें लेकर के आएगा कि नई चीज क्लिक हो जाए, कैसे मैं मेरे करियर को सेट कर लूं। यहां पे ये राहु करेगा। राहु की जो सातवीं दृष्टि है वहां केतु ग्रह बैठा है, और केतु डिटैचमेंट का कारक है। अब डिटैचमेंट का कारक ग्रह अगर 12वें भाव में बैठा है, बेनिफिक जगह पे बैठा, मैलिफिक जगह पे बैठा है, तो वो मैलिफिक जगहों से डिटैचमेंट लेकर के आता है। राहु के बहुत प्रभाव नहीं होंगे, वहां पे केतु के प्रभाव ज्यादा होंगे। अब इतना सब कुछ होते हुए भी आपको धर्म से कहीं ना कहीं केतु जोड़ करके रखेगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह आपके दूसरे भाव, सेकंड हाउस पे जाएगी। इस भाव को कहते हैं धन को संचित करने वाला भाव। अब शनिदेव जब यहां पे होंगे, इसके साथ या शनि के प्रभाव में राहु होगा, तो धन का संचय तो होगा लेकिन सीमित होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। यहां पे आपकी वाणी को थोड़ा गंदा यह कर सकता है, या कहें कि वाणी में अग्रेशन जरूर लेकर के ये आ सकता है। ईटिंग हैबिट्स बिगाड़ने के काम 100% करेगा। तुला राशि वाले जातकों के शुरुआत के 6 महीने ईटिंग हैबिट्स बिगड़ने की पूरी संभावनाएं यह बनाता है। अब जब परिवर्तन हो जाए 18 तारीख मई महीने में 2025 का साल, जब परिवर्तन हो जाएगा तो राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा रेट्रोग्रेड या वक्र अवस्था में चलते हैं, उल्टे चलते हैं। 11 से 10 में जाएंगे, मतलब 12 से 11, 11 से 10 ऐसे चलते हैं, कभी भी 11 से 12 नहीं जाते। तो यह कुंभ राशि में जब जाएगा तो कुंभ राशि में रिजल्ट थोड़े बेटर करके लिखाएगा। अब क्यों बेटर लाएगा, इसको अगर समझना है तो यहां पे एक चीज को समझें। राहु के 3 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में राहु को 3 नक्षत्र मिले। पहला नक्षत्र आद्रा नक्षत्र होता है, दूसरा स्वाति नक्षत्र होता है, अतः शतभिषा नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है। अब इन 3 नक्षत्रों में शतभिषा नक्षत्र जो है वह तो आता है कुंभ राशि में, स्वाति नक्षत्र आता है तुला राशि में, और आद्रा नक्षत्र आता है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में राहु उच्चतम प्रभाव देता है। मीन्स जिस राशि में ये नक्षत्र होंगे उनमें स्पेशली राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब ये जब परिवर्तन कर जाएगा 18 मई को, तो राहु कुंभ राशि में होगा, मतलब शतभिषा नक्षत्र इस राशि में है, तो यहां बैठ करके अच्छे रिजल्ट देगा। इसकी दृष्टि 5वीं जो होगी वह मिथुन राशि पे होगी, मतलब वहां पे ये उच्च का हो जाता है, जिसमें आद्रा नक्षत्र आता है, वहां अच्छे रिजल्ट देगा। 9वीं दृष्टि जो होगी वो तुला राशि पे होगी,
यहां पे भी स्वाति नक्षत्र आ जाता है, राहु के खुद के ये 3 नक्षत्र हैं, तो बुरे प्रभाव इनके होंगे नहीं। बैठा है, देख रहा है, दोनों जगहों पे अच्छे रिजल्ट निकाल करके देता है। अब यहां से क्या रिजल्ट आएगा? अब यहां पे रिजल्ट जो लाएंगे राहु, वह रिजल्ट होंगे जिन लोगों के प्रेम संबंध खराब हुए उनके प्रेम संबंध मधुर हो जाए। एक ज्ञान बड़ा अच्छा लेकर के आएगा, आप ज्ञान के नए नए रास्ते खोज निकालेंगे अपने विद्यार्थियों के लिए। यह राहु ऐसा हो जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं राहु सेंट्रिक बच्चे, स्पेशली राहु सेंट्रिक बच्चे ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो एक बार पढ़ते हैं ना, माइंड में चली जाती है चीजें। जिनका राहु केंद्र में, आप अपना चार्ट उठा के देखिएगा, ये प्रभाव आता ही आता है। जिनका राहु केंद्र में है या पंचम भाव में है, ऐसे बच्चों को एक बार अगर कोई चीज पढ़ा दो, माइंड बड़ा शार्प होता है। गोचर में पंचम भाव में आ रहे हैं, माइंड शार्प होगा विद्यार्थियों का, तुला राशि वाले जातकों का माइंड बड़ा शार्प हो जाएगा। बहुत जल्दी ज्ञान हासिल करने की क्षमताएं यह राहु बना लेगा। इच्छाएं बहुत ज्यादा होगी लेकिन पूर्ति कम होगी। यहां पे ये प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इच्छाएं तो बहुत बढ़ेगी लेकिन पूर्ति के लिए संसाधनों की कई बार कमी महसूस करेंगे आप। यहां पे ये प्रभाव भी जरूर दिखेगा। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है, जहां अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है मिथुन राशि में, मतलब भाग्य भाव। अब यहां पे बड़ी विडंबना सी बन जाती है। काल पुरुष की कुंडली में राहु 9वें भाव में या 9वीं राशि में नीच का हो जाता है, लेकिन उस राशि को देख रहा है जहां पे वह उच्च का होता है। तो यहां पे रिजल्ट मिले जुले आएंगे, लेकिन अच्छा क्या होगा यहां पे अच्छा ये होगा कि धर्म की हानि नहीं होने देगा। धर्म की हानि नहीं होने देगा। यहां पे कहीं ना कहीं आपको धर्म से जोड़ करके रखेगा और भाग्य की वृद्धि यह करवाएगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने घर वालों को समझाएं, आप कन्वेंस करें, आप धर्म की हानि नहीं होगी आपके हाथ से। इस वजह से आपके प्रेम विवाह को अपन कहते हैं लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर देंगे घर वाले। तो आप कोशिश करें, हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है, उसमें मैं हमेशा कहता आया हूं कि केतु के प्रभाव तेज होंगे और राहु जहां देखेगा वहां पे केतु हमेशा बैठता है 7वीं दृष्टि में, तो केतु के प्रभाव है। इसीलिए मैंने कहा कि इच्छाएं बहुत बन जाए लेकिन पूर्ति ना हो, क्योंकि लाभ के बिना इच्छाओं की पूर्ति कम होती है और लाभ कम करवाता हुआ केतु नजर आता है। लेकिन कई जगह पे केतु राहु की तरह परफॉर्म करता है, ये चीज भी अपने को भूलनी नहीं चाहिए। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी आपके ऊपर खुद पे आएगी। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर, दुनिया से सब लड़े, खुद से लड़े जो वीर। इच्छाएं आपकी बढ़ जाएगी, आपकी बहुत ज्यादा, हर चीज में भूख बढ़ जाएगी, पैसा, काम, इच्छाएं, हर तरह से काम, जो अपन कहते हैं ना काम, मोक्ष, अर्थ, ये सब चीजों की इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी। उन इच्छाओं को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, कंप्रेस करके रखना पड़ेगा अपने पास में, क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है चीजों को, इच्छाओं को बहुत ज्यादा फैला देगा। हाँ, भ्रम की स्थितियां कई बार बनेगी, कई बार आपको लग सकता है ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरा अपना है, और वही आपके पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से इस पूरे साल में वृतांत रहेगा राहु का। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। पहले स्लॉट बुक होगा, फिर मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करूंगा और आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।